Morning students, SGM Public School, English Medium, Subject English, Class 6, Chapter 2, The Shadow of the Buddha. Word meaning: bandits, armed robbers, hail, a way of greeting. Monk, a member of a religious of a man. Holy scriptures, holy book of a religion. Disgust, a strong feeling of dislike. Scene first, jungle morning. जंगल मॉर्निंग में एक रॉबर का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे रॉबर्स हैं और उनके बैंडिट्स भी हैं। एक बार जब सारे बैंडिट्स एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो ह्यूएन टीसांग, जो एक बुद्ध धर्म के शासक हैं, वहाँ से आए। ह्यूएन टीसांग बुद्ध धर्म की खोज करने के लिए इंडिया आए हुए थे। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उसमें से रॉबर्स के ग्रुप में से एक बैंडिट ने यानी एक डाकू उनसे बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। इट मस्ट बी सम ब्रांड टाइटल ऑन हिज लैंग्वेज, परहैप्स वी थिंक्स यू आर अ किंग। वो बोलते तुम्हारी लैंग्वेज भले ही अलग है लेकिन हो सकता है कि तुम बैंडिट लीडर यानी जो रॉबर के ग्रुप का मेन लीडर था उनमें से एक बोला कि तुम कौन हो, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो। ह्यूएन टीसांग, माई नेम इज़ ह्यूएन टीसांग, आई एम बुद्धिस्ट पिलग्रिम from a far off country. I have came to the land of Buddha, search of holy scriptures. वो बोलते हैं मैं एक बुद्ध धर्म का तीर्थयात्री हूँ जो कि यहाँ पर बुद्ध धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनके बारे में पता करने आया हूँ। उनमें से लीडर फिर उसको बोलता है कि तुम यहाँ आए हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, जंगल के रास्ते से आए हो। ह्यूएन टीसांग बोलते हैं कि मुझे क्यों डर लगना चाहिए, तुम भी मेरे तरह एक आम आदमी हो। हाँ, उसके बाद जो लीडर होता है बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। ओ नो, नॉट लाइक यू एट ऑल, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यू आर अ मॉन्क, तुम एक शासक हो, शास्त्री हो, और मैं एक डाकू हूँ। हो सकता है कि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा डाकू हूँ। द बैंडिट लीडर विजल एंड ऑल हिज गैंग, उसके बाद जो उसकी पूरी गैंग थी बहुत ज़ोर से हंसने लगी और उसको चारों तरफ से उसको घेर लिया। टू वॉक्स अप हॉर्स, और उसके घोड़े के पास गए और सर्चिंग ह्यूएन टीसांग बैक ऑन द हॉर्स, और उसके हॉर्स के ऊपर जो बैग था उसको देखने लगे। लीडर उसको बोलता है यू सी दीज आर माई मैन, देखो ये सारे मेरे आदमी हैं, दे विल किल यू, हो सकता है ये तुम्हें मार देंगे। डोंट स्टिल से दैट आई एम पर्सन लाइक यू, इसलिए तुम ऐसा मत कहो कि तुम मेरी तरह एक व्यक्ति हो। ह्यूएन टीसांग, यू आर राइट, आई एम ओनली अ पुअर मैन फ्रॉम चाइना। वो बोलते हैं हाँ मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ जो कि चाइना से हूँ। लाइक यू, तुम्हारी तरह। आई एम सीकिंग रिचेस बट द रिचेस आई सीक आर द होली स्क्रिप्चर्स। यू सीक रिचेस टू बट यू डोंट नो दैट ट्रू रिचेस आर ऑल अराउंड यू, फॉर यू लिव इन द लैंड ऑफ बुद्ध, यू वॉक ऑन द लैंड दैट बुद्ध वॉक। मैं आज धर्म की तलाश करने आया हूँ और तुम धन की तलाश में लगे हुए हो। यहाँ ये धर्म बुद्ध की धरती है जहाँ पर तुम अपना हक जमाकर उस पर बैठे हुए हो। रॉबर ग्रुप के दूसरे व्यक्ति ने उनसे बोला यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक वाटर बॉटल है, बीड्स एंड राइटिंग मटेरियल, कुछ लिखने के सामान है। बैंडिट लीडर बोलता है दिस पर्सन इंटरेस्ट मी स्ट्रेंजली, उसके बाद बोलता है ये भले ही अजनबी व्यक्ति है पर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। ह्यूएन टीसांग, यू कुड टेक माई हॉर्स, वो बोलते हैं कि तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो। इट मे बी वर्थ लाई समथिंग टू यू, ये तुम्हारे काम में आ सकता है। इट मे बी स्लो, इट विल बी शो मी डाउन इन माई जर्नी इफ़ यू टेक इट, और ये तुम्हारी किसी भी जर्नी में मदद कर सकता है। बैंडिट लीडर उसको बोलता है ओके येस आई कुड टेक इट बट आई वॉन्ट टू नाइट यू विल बी गेस्ट ऑफ माई रॉबर किंग, तुम्हें आज रात मेरे साथ हम लोग के ग्रुप में बितानी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी ऑफ ट्रेवल्स, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने ट्रैवल की स्टोरी बताओ। टुमारो यू कैन बी गो ऑन योर वे अगेन, और तुम कल अपने रास्ते जा सकते हो। सीन 2 जंगल नाइट, उसके बाद जंगल की रात। बैंडिट 2, ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ बेबी, स्टूडेंट विल किल हिम नाउ, वो बोलते हैं कि एक बेबी की तरह सो रहा है, हमें इसको नहीं मारना चाहिए। फिर उसके बाद लीडर उसको बोलता है आई हैव हैड इनफ ऑफ किलिंग द बुद्धिस्ट मॉन्क, इट्स रियली लाइक अ बेबी इन मैनी वेज, ही ट्रस्ट अस, वी कांट मर्डर समवन लाइक दैट। वो बोलते हैं कि एक वाकई में एक छोटे बेबी की तरह सो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा
नेक व्यक्ति है, इसने हम पर विश्वास किया है, तो हमें इस तरह से उसको नहीं मारना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोलता है ठीक है, आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ हिज हॉर्स, मैं सिर्फ इसके घोड़े के बारे में सोच रहा हूँ। एंड दैट फॉरेन रॉक ही वॉज वियरिंग इज़ अ वेरी वार्म नाइस वार्म वन। बैंड लीडर उसको बोलते हैं कि हमें इस तरह से उसको नहीं मारना चाहिए, हमारे पास एक बेटर आइडिया है, हम इसको एक केव यानी गुफा में लेकर जाएंगे। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है यू मैन स्मेली केव्स दैट द जैकाल्स यूज़, एक वो ऐसी गुफा जहाँ जो जैकाल्स यूज़ करते हैं यानी भेड़िया। उसके बाद लीडर उसको बोलता है दैट्स द वन, हाँ, हंसते हुए बोलता है ही सीम्स टू थिंक दैट एवरी बिट ऑफ दिस लैंड is holy just because the Buddha lived here once upon a time, so we will take him there and tell him a story। वो बोलते हैं हाँ इसीलिए, क्योंकि ये चाहता है कि ये सोचता है बुद्ध जो उस बुद्ध धर्म के शासक थे वो उनकी धरती है, और वो विश्वास कर सकता है कि वहाँ पर जो हम उसको स्टोरी बताएंगे वो उसको मान सकता है। सीन 3 अ लार्ज केव, एक बड़ी गुफा। जब रॉबर ग्रुप अपने सारे व्यक्तियों के साथ उस शासक को लेकर जाता है, दिस इज़ द फेमस बुद्धिस्ट केव आई वॉज टेलिंग अबाउट यू। उसके बाद लीडर उसको बोलता है कि ये बुद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा फेमस गुफा है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। कांट यू फील द बुद्ध होली प्रेजेंस। फिर लीडर उसको बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पर बुद्ध जो शासक मेन शासक थे तुम्हें उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है? तो ह्यूएन त्सांग बोलता है येस एस आई कैन, हाँ मुझे हो रहा है ऐसा। उसके बाद जो रॉबर ग्रुप के सारे लीडर्स थे और उसके जितने भी व्यक्ति थे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और देखते हैं कि अचानक से उस केव की वॉल पर कोई बड़ी सी परछाई नज़र आती है। और उसके बाद ह्यूएन त्सांग वो बोलता है कि तुम सभी कितने अच्छे हो, तुम लोगों ने मुझे इस वंडरफुल आश्चर्यचकित गुफा के दर्शन कराए हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा होगा। इस दीवार पर किसी बड़ी सी छाया नज़र आ रही है। ब्लेस यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई विल सिट डाउन एंड प्रे इन दिस होली एटमॉस्फेयर, मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, इस पूरे वातावरण में बैठकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। ह्यूएन त्सांग सिट्स क्रॉस लेजेंड द फ्लोर बिगिन। ह्यूएन त्सांग अपने आप को पूरी तरह से प्रार्थना में मुक्त कर लेते हैं और शरण ले लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं ओ बुद्ध डोंट लुक एट माई सिंस, मेरे पापों की तरफ मत देखिए, दे आर मैनी, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। लुक इंस्टीड माई ग्रेट नीड ऑफ यू, देखिए मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है। ऑफ योर मर्सी, आपकी दया की और आपकी विजडम यानी आपकी सोच बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। और उसी के बाद एक लार्ज डार्क शेडो, फिर से एक बड़ी सी परछाई जाकर एक दीवार गुफा की दीवार पर जाकर पड़ी, और वो सिर्फ बुद्ध धर्म के जो मेन शासक थे उनका साइन था। इन द बैकग्राउंड कैन बी हियर्ड, और जो बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सीन 4 केव, सीन 4 केव यानी गुफा। जो बैंडिट लीडर थे रॉबर्स के, वो बोलते हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा महान शासक है, साधु हैं जो चाइना से आए हुए हैं, और उनसे वो माफ़ी मांगते हैं। वी आर ट्रूली सॉरी फॉर दिस डे ऑन वेल गिव द रॉबरी एंड मर्डर। वो बोलते हैं आज के बाद से हम सभी डकैती और लोगों का मर्डर करना छोड़ देंगे। एंड लिव द वे यू हैव टॉट अस, और उस रास्ते पर चलेंगे जो आपने हमें सिखाया है। डूइंग गुड फॉर अदर्स, लोगों के लिए अच्छा करना। प्लीज़ ब्लेस अस बिफोर यू लीव, और बोलते हैं हमें ब्लेस कीजिए अपने यहाँ से जाने से पहले। माई बुद्ध ब्लेस यू ऑल एंड गाइड यू जस्ट एज यू शोड मी दिस केव, आई होप यू विल ब्रिंग अदर पिलग्रिम्स इट टू। उसके बाद ह्यूएन त्सांग उनको बोलते हैं कि तुमने जिस तरह से मुझे ये गुफा के दर्शन कराए, उसी तरह से जितने भी पिलग्रिम्स यानी साधु आते हैं उनको भी इसी तरह से इस स्टोरी के बारे में बताना। जो लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको इसके बारे में बताएंगे और उनकी प्रोटेक्शन करेंगे यानी उनको रक्षा करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि वो किस तरह से साधु बने, और बुद्ध धर्म के शासक के बारे में बताएंगे। होली स्क्रिप्चर्स धार्मिक किताबों के बारे में बताएंगे। ह्यूएन त्सांग उनको आराम से जाकर उनसे मिलते हैं और उनको रॉबर ग्रुप को जाकर ह्यूएन त्सांग थैंक यू बोलते हैं कि उन्हें मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म के शासक का उन गुफा में ले जाकर उनके दर्शन कराए थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज ह्यूएन त्सांग, डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, व्हाट डज हिज अपीयरेंस टेल यू अबाउट हिज कैरेक्टर। Huyen Tsang was a Buddhist pilgrim. He was simple living monk.
His character was very bright. He followed Buddha's rules. He came to India in search of holy scriptures. Question number 2. Yuen Tsang was not frightened on meeting the robbed bandits. Why? Answer. Yuen Tsang was not frightened on meeting the bandits. The monk said, "Why should I be afraid? You are a person like me." Question number 3. Why did the bandits carry weapons? Do you think they used them to harm people? How can you tell? The bandits carried weapons to fear men. Yes, they used them to harm people. They caught people and robbed them and killed them. Question number 4. What idea did bandits leader think to trouble Yuen Tsang? Bandit leader and all other bandits were planning to have some fun with the monk, so they decided to go in a cave with Yuen Tsang. Question number 5. What do you think are the reason for change in the bandits' behavior? Have they changed completely? What do you think? When the bandits set the monk to pray heartily, so suddenly they saw a shadow of Buddha, and all the bandits decided to change completely and thought to do good to others.